था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज दिनांक 30/9/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः सायंकाल में प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में कठोपनिषद के अंतर्गत आप श्रवण कर रहे हैं। इसमें कल तक 11 मंत्र तक श्रवण किया था। जो नचिकेता का पहला वरदान नचिकेता ने मांगा और यमराज ने वो वरदान नचिकेता को तथास्तु कहकर प्रदान किया। आज अभी आगे का प्रसंग है और इसका विषय है स्वर्ग स्वरूप प्रदर्शन। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ते न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ते न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। यमराज से नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, वहां आपका भी वश नहीं चलता है, वहां कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता है। तीसरा गुण, स्वर्गलोक में पुरुष भूख और प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंदित होता है। आशना और पिपासा दोनों को पार करके और वहां पर शोक भी नहीं होता है। तो आशना पिपासा चौथा धर्म परेशान नहीं करती है। और तरत शोकम आत्मवित्त, आत्मवेत्ता शोक से दूर होता है, परे होता है, शोक उसको घेर नहीं सकता है। शोक कहीं नहीं शोक समीर डुलावा, चिंता सांपिन को नहीं खावा, कही जग जाहिन व्यापी माया, कीट मनोरथ दार शरीरा, कहीं न लाग गुण को असधीरा। तो शोक जो है, संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको शोक न होता हो। केवल स्वर्ग में शोक नहीं होता वहां पर। तो पहला, स्वर्गे लोके न भयं, न भयं माने स्वर्ग में किसी का भय नहीं है। न तत्र त्वं जरया विभेति, वहां बुढ़ापा भी नहीं आता है। उभे यानी कि भूख और प्यास, उभय तीर्थवा यानी कि अशनाया पिपासे, भूख और प्यास
इसकी भी समस्या नहीं है। और शोकातिगो, तरत शोकम आत्मित, स्वर्ग में शोक भी नहीं होता है। तो ये 5 वहां पर नहीं होते हैं। तो पहला, भय नहीं होता है। दूसरा, यमराज का भी वहां पर कोई वश नहीं है। तीसरा, वृद्धावस्था नहीं आती है, हमेशा युवा रहते हैं। चौथा, भूख प्यास नहीं होती है। और 5वां, शोक नहीं होता है। भाष्य में देख लेते हैं। स्वर्गे लोके रोगादि निमित्तं भयं किंचन किंचिदपि नास्ति। स्वर्ग में रोग आदि के कारण होने वाला जो भय, वो तनिक भी नहीं है। वहां रोग नहीं। हे देव मृत्युदेव, वहां आपका भी साहस सहसा दाल नहीं गलती है, यानी कि वहां पर यम का भी कोई भय नहीं है। अतः लोक के समान, इस लोक के समान वहां पर वृद्धावस्था से युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं नहीं डरता है। वृद्धावस्था का भय नहीं होता है, वहां भय नहीं, बुढ़ापा नहीं आता है। और बल्कि पुरुष भूख और प्यास दोनों को पार करके जो शोक को अतिक्रमण कर जाए, ऐसा शोकातीत होकर मानसिक दुख से छुटकारा पाकर उस दिव्य स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। देवा न खादंती न पिबंती, ये आप अरण्यक श्रुति का बृहदारण्यक श्रुति में आप श्रवण करेंगे कि देवता न खाते हैं न पीते, फिर क्या करते हैं? दृष्ट्वा एव तृप्यन्ते। ये जब वो उपनिषद की व्याख्या आएगी उस समय पर बताएंगे विस्तार से। तो ये यहां पर कहा, स्वर्ग का स्वरूप प्रदर्शन किया। तो स्वर्ग में 5 नहीं होते हैं। पहला, भय नहीं होता है। दूसरा, यम का भी वहां पर वश नहीं होता है। तीसरा, वृद्धावस्था बुढ़ापा नहीं आता है। चौथा, स्वर्ग में भूख प्यास नहीं लगती है। अब भूख प्यास से व्यथा नहीं होती है। 5वां, शोकातिगो, शोक से पार होता है, शोक नहीं होता वहां पर। द्वितीय वर, स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या। पहला वर पितृतुष्टि, नचिकेता ने मांगा था, यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरा वर यहां पर मांगते हैं कि जो ऊपर स्वर्ग का स्वरूप, माने स्वर्ग में 5 नहीं व्यापते हैं, और अब यहां पर ऐसा स्वर्ग मिलेगा कैसे? तो वो स्वर्ग की साधन भूत जो अग्नि विद्या है, वो अग्नि विद्या के द्वारा ही स्वर्ग मिलता है। वैदिक विद्या के द्वारा ही स्वर्ग मिलता है। और जो वैदिक रीति से साधना नहीं करते हैं, यज्ञातिक नहीं करते हैं, अनुष्ठान नहीं करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब आगे जो स्वर्ग की साधन, स्वर्ग की सीढ़ी और स्वर्ग को ले जाने वाली जो अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या के विषय में नचिकेता का यमराज के प्रति प्रश्न। सत्वमग्निं स्वर्ग मध्येश मृत्यो प्रब्रूहि त्वं शद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन व्रणे वरेण। स्वत्वम् अग्निं स्वर्गमध्येश मृत्यो प्रब्रूहि त्वं शद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन व्रणे वरेण। नचिकेता ने अपने गुरुदेव यमराज से कहा, हे मृत्यु के देवता, जो स्वर्ग मिलता है जिस अग्नि विद्या से, उस अग्नि विद्या के विषय में हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को
जानते हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, आप जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति, शिष्य के प्रति, साधक के प्रति, जिज्ञासु के प्रति जो स्वर्ग की हेतुभूता त्रैविद्या समपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ऋग यजु साम वैदिक रीति से जो उपासना करते हैं, हवन करते हैं, साधना करते हैं, उस रीति से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्य कोई भी वैदिक रास्ते को छोड़ करके कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो ये यहां पर कहा, इसलिए यहां पर आप स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं। दूसरे वर में मैं आपसे यही चाहता हूं कि मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, और जिसके द्वारा माने अग्नि विद्या के द्वारा, माने त्रय विद्या के द्वारा, वैदिक वाङ्मय वैदिक मंत्रों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष, जो वेदों की उपासना, वेदों के माध्यम से अश्वमेधादिक यज्ञ करके स्वर्ग पर विजय, स्वर्ग पर अपना अधिकार, अपना रिजर्वेशन कर लेते हैं आज की भाषा में। तो ऐसा जो स्वर्ग है, तो उसके विषय में उसकी साधन भूता जो अग्नि विद्या है, जो अग्नि है, वो उस अग्नि विद्या को हमारा द्वितीय वरदान के रूप में हम उस विद्या के विषय में जानना चाहते हैं कि स्वर्ग की साधन भूता जो अग्नि है, उसके विषय में ये हमारा द्वितीय वरदान है जिसको हम चाहते हैं। एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूत अग्नि स्वतंग मृत्यु अध्येशी। भाष्य देख लेते हैं। कहते हैं, हे मृत्यु के देवता, क्योंकि आप ऐसे गुण वाले, जो 5 गुण पहले बता चुके हैं 12वें मंत्र में जो आप सुने हैं, स्वर्ग में 5 चीजें नहीं व्याप्ति हैं, जो 5 विशेष स्वर्ग में रहते हैं स्वर्गलोक में, तो वो 12वें मंत्र में, मैंने पहले कठोपनिषद के पहले अध्याय के पहली बल्ली में 12वां मंत्र, जिसमें स्वर्गलोक में ये नहीं होता है। स्वर्ग में इन 5 की माया, इन 5 से 5 वहां पर नहीं व्याप्ते हैं। ये तो ऐसा स्वर्ग है, उस स्वर्ग की हेतुभूता जो अग्नि है, उस अग्नि के विषय में हम जानना चाहते हैं कि आप ऐसे गुण वाले स्वर्ग लोक की प्राप्ति के साधन भूत जो अग्नि को स्मरण रखते हैं, यानी कि स्मरण रखने का अर्थ है जानना, आप उस विद्या को अच्छे से जानते हैं। देखो, पुण्यात्माओं के लिए वो धर्मराज दिखाई देते हैं, पापियों को वो यमराज दिखाई देते हैं। देवता एक ही हैं जो जीवों के कर्मों के फलों का निश्चय करते हैं और उनको कुंभी पाक आदि पापियों को 28 नरकों में जो पाप का प्रक्षालन कराते हैं, और पुण्यात्माओं को वो धर्मराज दिखाई देते हैं, पापियों को यमराज दिखाई देते हैं, पर देव एक ही है। तो पुण्यात्मा को उसे ऊपर के लोग भेज देते हैं, और पापियों को यहां से दक्षिण दिशा में जो कई हजार योजन जो नरक हैं दक्षिण दिशा में, तो उसे यमपुरी में यम यातना देह देते हैं, और वहां पर वो अपने किए हुए पापों का प्रक्षालन करते हैं। परंतु पुण्य और पाप, सभी जीवों के पुण्य पाप का लेखा जोखा वो एक ही जगह पर है। इसलिए स्मरण रखते हैं, यानी कि जानते हैं। अतः मुझ स्वर्गार्थी, माने हम स्वर्ग को चाहते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे स्वर्गार्थी श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए। जिस अग्नि का चयन करने से स्वर्ग प्राप्त पुरुष, जिस अग्नि का चयन जिनने किया उनको स्वर्ग मिला, और ऐसे स्वर्ग प्राप्त जो पुरुष हैं, अर्थात स्वर्ग ही जिनका लोक है,
अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं कि स्वर्ग एव लोकः यस, यस है ना, माने स्वर्ग ही लोक है जिनका, तो स्वर्ग ही जिनका लोक है, ऐसे यजमान गण स्वर्गार्थी अमृतत्व यानी कि अमरता अर्थात देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस अग्नि विज्ञान को मैं दूसरे वरदान, दूसरे वर द्वारा मैं आपसे चाहता हूं। अब यह मृत्यु की प्रतिज्ञा है, इस विषय को आगे बोलते हैं। प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। 14वां मंत्र है। प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। यमराज ने कहा, हे कुमार, हे नचिकेता, उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूं, तो उसे मुझसे अच्छी तरह से समझ ले। इसे तू अनंत लोक को प्राप्त कराने वाला उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जान। यमराज ने यह कहा। तो यहां पर व्युत्पत्ति के हिसाब से यहां पर है बुद्धि रूपी गुहा में स्वर्ग की मीमांसा करेंगे, और ये विषय यहां पर कहा। और ब्रह्मसूत्र में आया कि ब्रह्मैव ब्रह्मलोका, ब्रह्म ही ब्रह्मलोक है। इसी तरह से स्वर्ग के प्रति, और यहां पर स्वर्ग क्या है, आत्मलोकम जयते, ये आगे कहेंगे तो आगे खुद ही आ जाएगा, तब आगे जैसे जैसे आता जाएगा वैसे बताते जाएंगे। भाष्य। हे नचिकेता, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी उस स्वर्ग माने स्वर्गीय माने स्वर्ग प्राप्ति में हितावह अर्थात स्वर्ग के साधन रूपी अग्नि को तू एकाग्रचित होकर के मेरे वचन से अच्छी तरह से समझ ले। उसे सम्यक प्रकार से जानने वाला उसका विशेषज्ञ मैं तेरे प्रति उसका वर्णन करता हूं। मैं कहता हूं तो उसे समझ ले। ये वाक्य शिष्य के बुद्धि को समाहित करने के लिए है। अब उस अग्नि की स्तुति करते हैं जो अनंत लोकाप्ति, अप्रापणे धातु है, अनंत लोक को प्राप्त कराने वाली अग्नि, अनंत लोक की प्राप्ति जिससे होती है। तो अनंत लोकाप्ति अर्थात स्वर्ग लोक रूपी फल की प्राप्ति का साधन तथा विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा, आश्रय, प्रतिष्ठा का अर्थ आश्रय भी होता है। मेरे द्वारा कहे हुए इस अग्नि को तू गुहा में अर्थात बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि में स्थित जान, ऐसा कहा। इदं श्रुतेर वचनम, यह श्रुति का वचन है। इसकी व्याख्या कल करेंगे। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।